Hello students, in our previous video we discussed about green algae or chlorophyte. In present video we will discuss about rhodophyta, that is red algae. रेड एल्गी में जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फाइकोएरिथ्रिन. फाइकोएरिथ्रिन is a red pigment and responsible for red color. रहोडोफाइटा के सारे मेंबर रेड नहीं होते, कुछ देखने में ग्रीन अपीयरेंस भी देते हैं. जो एल्गी डीप वाटर में पाए जाते हैं वो रेड दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. मोर फाइकोएरिथ्रिन के कारण वो रेड इन कलर होते हैं, रेड अपीयरेंस होते हैं. वो जो सेल वाटर में पाए जाते हैं वो उनका अपीयरेंस ग्रीन होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है. मोर ऑफ क्लोरोफिल से वो ग्रीन दिखाई देते हैं, जबकि वो हैं रहोडोफाइटा के मेंबर्स. इसमें जो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी हैं आर शोवी, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, एंड अपीयरेंस एंड लुक वेरी ब्यूटीफुल. वो काफ़ी देखने में सुंदर लगते हैं और कलरफुल होते हैं. इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, कॉन्ड्रस. कॉन्ड्रस इज आल्सो नोन एज आयरिस मास. जेलेडियम है और ग्रेसिलेरिया है, ये दोनों ही एल्गी इज यूज्ड फॉर अगार अगार. इससे अगार अगार बनाते हैं. अगार अगार एक सब्सटेंस है जो न्यूट्रिटिव मटेरियल को डेंस गाढ़ा करने का काम आता है. पोरफायरा, पोरफायरा भी एक एडिबल एल्गी है और इसका जो प्रयोग करते हैं वेजिटेबल सूप्स में एसेंस के लिए या फ्लेवर लाने के लिए यूज करते हैं इसका, पोरफायरा का. और कॉन्ड्रस या आयरिस मास का यूज हम करते हैं यूज फॉर फूड. भोजन में इसका प्रयोग करते हैं कॉन्ड्रस. इनमें जो फूड होता है वो फ्लोरिडियम स्टार्च में होता है. इन रेड एल्गी स्टोर्ड फूड इज इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियम स्टार्च which is similar to the amylopectin and glycogen. जो amylopectin और ग्लाइकोजन के समतुल्य माना जाता है फ्लोरिडियम स्टार्च. तो इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में रहता है जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के इक्वल माना जाता है. इसकी सेल वॉल देखें तो सेल वॉल में सेलुलोज होता है, पैक्टिन मेटेरियल भी होता है और सल्फेट्स होते हैं. इसकी सेल वॉल में 3 सब्सटेंस पाए जाते हैं, सेलुलोज, पैक्टिन मेटेरियल एंड सल्फेट्स. इसके बाद इसमें रिप्रोडक्शन देखें तो रेड एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाय फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है. फ्रैगमेंटेशन मीन्स हमने बताया था कि यदि किसी कारणवश इसका पौधा 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाए तो प्रत्येक जो भाग है उसका वो नया एल्गी बना देगा. दैट इज फ्रैगमेंटेशन. वैसे अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम सामान्यतः अगर जाने
तो जब पौधा बीज से न उग करके पौधे के किसी अन्य भाग से उग जाए, तो इस प्रकार के हम रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है एसेक्सुअल प्रोडक्शन। इस अलैंगिकरण में हम देखते हैं कि जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है बाई नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है। नॉन मोटाइल माने उसमें गति नहीं होती है, ऐसे स्पोर्स जो नॉन मोटाइल होते हैं उनके द्वारा होते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन ऊगेमस टाइप होता है और इसमें भी जो गैमेट्स बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब ऊगेमस में एक जो फीमेल गैमेट होता है वो साइज में काफी बड़ा होता है मेल की तुलना में, और वो नॉन मोटाइल होता है। मोटिलिटी आपने देखा होगा कि फ्लैजिला अगर होता है तो मोटिलिटी पाई जाती है, यदि फ्लैजिला या सीलिया नहीं पाए जाते तो उसमें मोटिलिटी नहीं होती। तो देयर इज नो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर फाउंड इन रेड एल्गी। रेड एल्गी में चूंकि कोई भी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, सो द स्पोर्स एज वेल एज गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, वो सबके सब नॉन मोटाइल। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की यदि हम चर्चा करें जो कि रेड एल्गी में मुख्य रूप से पाया जाता है, वो है केराटिन। ये रेड एल्गी में पाया जाता है और इसका प्रयोग एज ए हाइड्रोक्लोराइड रूप में करते हैं। केराटिन इज यूज्ड एज अ हाइड्रोक्लोराइड। जब हम चॉकलेट मिल्क को बनाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। चॉकलेट मिल्क में क्लोराइड का काम होता है कि उसको सिंक होने से रोकता है, वो नीचे नहीं बैठ पाता सब्सटेंस, तो एज ए हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं और चॉकलेट मिल्क को बनाने में प्रयोग करते हैं। और जो केराटिन है वो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल रेड एल्गी, जितने भी रेड एल्गी हैं उन सभी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ये उसका एक और इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं कि केराटिन जो कि एक हाइड्रोक्लोराइड है वो रेड एल्गी से निकाला जाता है और उसका उपयोग क्या में करते हैं, यूज फॉर चॉकलेट मिल्क। चॉकलेट मिल्क को बनाने में इसका यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेड एल्गी। Thanks.